नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की बुक है हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट, इतिहास जानने के स्रोत, अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इतिहास को जानने के दो स्रोत कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुराकाल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहायता या सहयोग मिलता है वो है पुरातात्विक स्रोत। निम्न में से पुरातात्विक स्रोतों में शामिल क्या क्या है? अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, ये सभी क्या है? पुरातात्विक स्रोत हैं। ये सत्य कथन हमें बताना है। तो दोस्तों, अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तूपों, स्तंभों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं, सही है। अभिलेखों से शासक व शासन कार्य और आज्ञाओं की जानकारी मिलती है, सही है। अभिलेखों से विविध भाषाओं में गद्य व पद्य, यानी जो गद्य पद्य की शैली होती है उसे क्या कहते हैं? चंपू कहा जाता है। दोनों शैलियों में मिलते हैं, ये भी सही है। अभिलेखों से तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन की भी जानकारी नहीं मिलती है, तो दोस्तों इसमें ये जानकारी भी मिलती है। तो दे ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऐसा सत्य होगा। गटियाला अभिलेख से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों प्रतिहार वंश की हमें जानकारी मिलती है गटियाला अभिलेख से। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था प्रस्तुति। कौन सा शिलालेख चौहानों के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण साधन है? वो है बिजोलिया का शिलालेख। शिलालेख जो रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है वो है आपके चीरवा शिलालेख। राजस्थान का जल दुर्ग है गागरोन का दुर्ग। कौन सी नदियों के संगम पर है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है, निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त सिक्के एवं मुद्राओं से क्षेत्रपों, मालव, चौहानों और गुहिल वंश के काल की जानकारी मिलती है। तो रेड, अहाड़, बेराट, रंगमेल, सांबर और सुखानिया, यहाँ से है हमें वो प्राप्त सिक्कों से हमें मालव, चौहान और गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों गणेश सभ्यता नीम का थाना सिक्कर से हमें ताम्र संस्कृति का अवशेष मिला, सही है। जोधपुरा सभ्यता जो जयपुर में है और नौह सभ्यता है वो भरतपुर में, यहाँ से लाल व काले मृदभांड प्राप्त हुए, ये भी सही है। अहाड़ जो उदयपुर में है और गिलुण जो राजसमंद में, यहाँ से पस्तर व फलक प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त सभी इसमें क्या है? राइट है। कौन सा युगम सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों गणेश्वर सिक्कर है, अहाड़ उदयपुर सही है, नौह है कहाँ पे है दोस्तों? भरतपुर में है, जोधपुरा जयपुर में है। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेख क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके ताम्र पत्र। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण ताम्र पत्रों को दान पत्र भी कहा जाता है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता दोस्तों जयानक है, वो पृथ्वीराज विजय की रचना है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में किन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। हमीर महाकाव्य की रचना दोस्तों ये की थी नैन चंद्र सूरी द्वारा। किस महाकाव्य से अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी मिलती है? वो है आपके हमीर महाकाव्य। जो नैनचंद्र सूरी का है उससे हमें अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता तो ये है आपके चंद्र भरदाई। अचलदास खिंचीरी वचनिका के रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन। कन्नड़देव प्रबंध के किसके द्वारा रचित है? पद्मनाभ द्वारा रचित है। दलपत विजय बीकानेर, जो बीकानेर के, इसकी रचना किसने की थी? वो की थी दलपत सिंह ने है, वो दलपत विलास की रचना की थी। खड़िया जगह द्वारा रचित रचना कौन सी है? वो है वचनिका, याद रखेंगे दोस्तों। नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत है, ये रचना किसकी है? मनोहत नैनसी की, ये भी आप याद रखेंगे। बांकीदास की ख्यात बांकीदास द्वारा। दयालदास की ख्यात किसने लिखी? ये दयालदास की ख्यात है वो दयालदास जी ने लिखी थी। कर्नल जेम्स टोड कृत रचना कौन सी है दोस्तों? पश्चिमी भारत की यात्रा और एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टोड की रचना है। प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण का संबंध कहाँ से है? बूंदी से है। मारवाड़ राज्य का इतिहास के लेखक कौन है? वो है आपके विश्वेश्वर नाथ रेऊ है, वो मारवाड़ राज्य का इतिहास के लेखक। वीर विनोद की रचना किसने की? वीर विनोद की रचना श्यामल दास ने की थी। किसने की थी? श्यामल दास ने।
उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये हैं आपकी गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल। वो टॉपिक है वो कक्षा 6 का ही है और अध्याय नंबर 4 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।